नीता को ऑफिस के लिए काफी देर हो रही थी। सब कुछ तैयार करने के बाद जब वह नहाने गई तो ऑफिस की बातों को लेकर काफी तनाव में थी। वह इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी कि अचानक से स्पीकर्स फुल वॉल्यूम में बजने लगे। जल्दी जल्दी में वह बाहर निकली और अपनी मां को आवाज देती हुई किचन तक पहुंची। वहां उसने देखा कि मां खाना बना रही थीं। जब नीता ने मां से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें लगा शायद नीता ने ही म्यूजिक सिस्टम ऑन किया होगा। नीता अपने कमरे में वापस आई और म्यूजिक सिस्टम और रिमोट दोनों को चेक किया। सब कुछ ठीक था। उसने म्यूजिक ऑफ किया और दोबारा नहाने चली गई। नहाकर बाहर आने के बाद जब वह ऑफिस के लिए अपने कपड़े उठाने गई तो कपड़ों को देखकर उसकी चीख निकल गई। उसके कपड़े जगह जगह से ऐसे कटे हुए थे जैसे किसी ने कैंची से काटा हो। नीता की चीख सुनकर उसकी मां दौड़ी दौड़ी कमरे में आई। नीता को ऐसी हालत में देखकर एक पल के लिए वह भी घबरा गई। नीता ने उन्हें पूरी बात बताई और उन्होंने खुद भी कपड़ों को देखा, लेकिन कपड़े बिल्कुल सही सलामत थे। मां ने हंसते हुए नीता को समझाया कि वह रात रात भर जाग कर काम कर रही है, इसलिए बहुत थक चुकी है। उन्होंने कहा, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। नाश्ते की टेबल पर बैठकर मां ने नीता को चाय दी और वापस किचन में चली गई। नीता ने भी सोचा कि मां सही कह रही हैं। सोचते सोचते उसने देखा कि चाय का कप और प्लेट अपने आप कांपने लगे। उसने कप उठाने की कोशिश की, लेकिन कप जैसे किसी ने जोर से पकड़ रखा हो। वह शायद चीख पड़ती, लेकिन तभी उसकी मां हॉल में आ गई और कप अचानक नीता के हाथ में आ गया। नीता ने तुरंत अपना बैग उठाया और बिना नाश्ता किए घर से बाहर निकल गई। मां पीछे से उसे आवाज देती रह गई, लेकिन नीता ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। नीचे लिफ्ट में जब वह सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जा रही थी तो सामने त्रिवेदी आंटी खड़ी थीं। नीता चाहकर भी चीख नहीं पाई। त्रिवेदी आंटी को मरे हुए 3 साल हो चुके थे। नीता ने अपनी आंखें बंद कर लीं और लिफ्ट के दरवाजे को जोर से पकड़े रखा। नीता जैसे तैसे नीचे पहुंची और उसे याद आया कि उसने अपना फोन घर पर ही छोड़ दिया है। नीचे सिक्योरिटी डेस्क से उसने घर पर फोन किया। 2 रिंग के बाद फोन उसके पिताजी ने उठाया और कहा, बेटा, मां तो नहा रही है, थोड़ी देर में फोन करना, मैं बात करवाता हूं। नीता के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि उसके पिताजी की मौत 4 महीने पहले ही हो चुकी थी। तो क्या नीता सचमुच किसी अनहोनी का शिकार हो रही थी, या यह सब उसकी कल्पना मात्र थी? जानने के लिए सुनते रहिए केडी स्टूडियो की भूतिया कहानी। कहानी का असली मजा लेने के लिए हेडफोन लगाएं और अंत तक जुड़े रहें। नीता के कमरे का म्यूजिक सिस्टम अचानक फुल वॉल्यूम में बजने लगा, जबकि कमरे में कोई नहीं था। इस घटना के बाद जब नीता ने अपने कपड़े देखे तो उन्हें जगह जगह से कटे और फटे हुए पाया। चाय का कप अपने आप हिलने लगा। लिफ्ट से नीचे उतरते समय उसे त्रिवेदी आंटी दिखीं, जो 3 साल पहले गुजर चुकी थीं। सबसे डरावनी बात तब हुई जब 4 महीने पहले मर चुके उसके पिताजी ने फोन उठाकर उससे बात की। इस सब से नीता को अपनी मां की चिंता होने लगी। कहीं मां को कुछ न हो जाए, यह सोचकर वह घर की ओर भागी। घर पहुंचने पर देखा कि मां आराम से सिर पर तौलिया बांधे किचन में काम कर रही थीं। नीता ने मां को पूरी बात बताई। मां ने उसे समझाया कि वह लंबे समय से लगातार काम कर रही है, इसलिए उसे 3-4 दिन की छुट्टी लेनी चाहिए। नीता को भी एहसास हुआ कि इस तनाव में वह पागल हो जाएगी। उसने तुरंत अपने बॉस को फोन किया, लेकिन बॉस का फोन स्विच ऑन ऑफ था। उसने रिसेप्शन पर फोन करने की सोची,
रिसेप्शन पर गार्ड ने फोन उठाया और जैसे ही नीता की आवाज सुनी कहा, अरे मैडम, कितनी बार फोन करेंगी? अभी अभी तो रखा है आपका फोन। नीता को यह सुनकर अजीब लगा। उसने गार्ड को बताया कि वह खुद नीता बोल रही है। गार्ड ने जवाब दिया, अरे हां मैडम, आपकी आवाज नहीं पहचानेंगे क्या? आपकी कॉफी भी तो यहां रखी है। नीता बिना कुछ बोले ऑफिस की ओर दौड़ी। पूरे रास्ते वह अब तक की घटनाओं के बारे में सोचती रही। ऑफिस पहुंचकर उसने गार्ड से कहा, तुम ये क्या बकवास कर रहे थे? गार्ड ने हैरानी से नीता की बात सुनी और कहा, मैडम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपने शायद गलत नंबर डायल कर लिया होगा। गुस्से में पैर पटकती हुई नीता अपनी सीट पर आ गई। उसने सोचा पानी पीकर थोड़ा आराम करेगी, लेकिन जब उसने अपने कंप्यूटर को देखा तो उस पर अपने आप कुछ टाइप हो रहा था। स्क्रीन पर जो लिखा जा रहा था वही आवाज नीता के कानों में भी गूंज रही थी। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप इन कपड़ों में, इन्हें खुद से अलग मत कीजिएगा। नीता चीखने वाली थी, लेकिन उसकी चीख गले में ही अटक गई। उसने चेक किया कि कहीं किसी ने कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस तो नहीं ले लिया। पूरे दिन वह ऑफिस में काम नहीं कर पाई। सारा दिन इसी खटपट में बीत गया। रात को जब नीता घर लौटी और ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ी तो लिफ्ट उसी फ्लोर पर जाकर रुकी जहां सुबह उसने त्रिवेदी आंटी को देखा था। लिफ्ट रुकते ही नीता की धड़कन तेज हो गई। उसने डरते डरते बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप बंद हुआ और लिफ्ट फिर से चल पड़ी। नीता को लगा कि लिफ्ट में कोई और भी है। उसने पलटकर देखा और चीखते हुए वहीं बेहोश हो गई, क्योंकि लिफ्ट के अंदर ठीक उसके पीछे त्रिवेदी आंटी खड़ी थीं और मुस्कुरा रही थीं। नीता के साथ एक ही दिन में इतना कुछ हो जाएगा उसने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। 3 साल पहले गुजर चुकी द्विवेदी आंटी का बार बार दिखना, घर में कपड़ों का कटा फटा हुआ होना, म्यूजिक सिस्टम का अपने आप चल पड़ना और चाय के कप और प्लेट का हिलना, ये सब पहले ही उसे परेशान कर चुके थे। लेकिन जब उसने 4 महीने पहले गुजर चुके अपने पिताजी की आवाज फोन पर सुनी और फिर लिफ्ट में द्विवेदी आंटी को देखा तो उसका डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। लिफ्ट में आंटी को देखकर नीता बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अपने कमरे में बिस्तर पर पाया। कमरे में गर्मी बहुत ज्यादा थी और उसे प्यास भी लगी थी। अधजागी हालत में वह किसी तरह फ्रिज के पास गई और पानी की बोतल निकाली। उसने मुश्किल से 1 घूंट पानी पिया ही था कि उसे अपनी मां के कमरे से आवाजें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर उसे समझ आया कि उसकी मां किसी से बात कर रही थी। उसने दरवाजे के करीब जाकर कान लगाए तो अंदर से मां की आवाज आई। वह रोते हुए कह रही थी, तुम इंसान हो या जानवर, मैं अगर मर भी जाऊं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीता दरवाजा खोलकर अंदर जाने ही वाली थी कि अचानक उसकी मां कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। मां ने चौंक कर पूछा, तू यहां क्या कर रही है? नीता अचानक पलटी और उसके मुंह से एक भयानक बात निकल पड़ी। वही कर रही हूं जो मैं तब किया करती थी जब तक जिंदा थी। जब तक मैं थी तब तक कुछ पता नहीं चला कि तू किससे छुप छुप कर बातें किया करती थी, लेकिन जिस रात जहर देकर तूने मुझे मारा उसी दिन से सब जान गई हूं मैं। नीता की यह बात सुनकर उसकी मां सन्न रह गई। इसके बाद नीता कुछ और नहीं बोल पाई और फिर से बेहोश हो गई। उसकी मां ने किसी तरह उसे संभाला, पानी के छींटों से उसे होश में लाया और फिर अपने पास सुला लिया। नीता जैसे गहरी नींद में डूब गई थी, लेकिन जैसे ही उसकी मां सोई, नीता की आंखें खुल गईं। सुबह होने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। न जाने नीता को क्या सूझा कि वह अचानक घर से बाहर निकल गई,
लिफ्ट में जाकर उसने फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाया। जब लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पर रुकी तो उसने देखा कि द्विवेदी आंटी अपने फ्लैट के दरवाजे के पास सीढ़ियों पर बैठी हुई थीं। नीता उनके पास जाकर बोली, आंटी, आप तो जा चुकी थी ना, फिर वापस क्यों आई हैं? क्या आप मुझे कुछ बताना चाहती हैं? शायद इसलिए आप मुझे बार बार दिखाई दे रही हैं। द्विवेदी आंटी मुस्कुराईं और नीता के कान के पास आकर धीरे से एक नंबर बोला। नीता को वह नंबर कुछ जाना पहचाना लगा। उसने सोचा कि शायद उसने कहीं इस नंबर को पहले सुना है। वह तेजी से घर वापस भागी। घर पहुंचते ही उसने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन वह बैटरी खत्म होने के कारण बंद हो चुका था। उसने घर का लैंडलाइन देखा, लेकिन वह भी डेड था। अंत में उसने अपनी मां का मोबाइल उठाया और वह नंबर डायल किया। घंटी जा रही थी। नीता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह के इस वक्त फोन की दूसरी तरफ कौन होगा, यह सोचकर उसका डर और बढ़ गया। वह फोन काटने ही वाली थी कि फोन उठ गया। उधर से एक अधसोई आवाज आई। क्या हुआ? आज सुबह सुबह रोमांस कैसे सूझ गया तुम्हें? नीता की सुबह की शिफ्ट है क्या? नीता ने तुरंत फोन काट दिया। उसने देखा कि नंबर सेव था और वो किसी और का नहीं बल्कि त्रिवेदी अंकल का था। तकरीबन 2 घंटे बाद जब नीता की मां सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि नीता उनके सामने बैठी हुई थी, लेकिन नीता कुछ बोलने के बजाय बस रोए जा रही थी। उसकी मां ने बार बार पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही है? लेकिन नीता ने कुछ नहीं कहा। वह बस रोती रही और आखिर में एक सवाल पूछ लिया, पापा कैसे मरे थे? यह सुनकर नीता की मां के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि अब सच छिपाना मुमकिन नहीं। उन्होंने भारी मन से सच बताया। नीता को पता चला कि उसके पिताजी की मौत कोई हादसा नहीं थी। यह एक सोची समझी साजिश थी जिसमें उसकी मां और त्रिवेदी अंकल दोनों शामिल थे। उन्होंने कहा, कमल त्रिवेदी और मेरा रिश्ता कॉलेज के वक्त से ही था, लेकिन हालात ऐसे बने कि हम दोनों की शादी नहीं हो पाई। शादी के बाद भी जब तकरीबन 4 साल पहले त्रिवेदी का ट्रांसफर इस शहर में हुआ तो हम फिर से करीब आ गए। उनकी पत्नी तब बहुत बीमार थीं और कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। त्रिवेदी को हमारे परिवार में उनके दोस्त के तौर पर ही सब जानते थे, लेकिन हमारी करीबियां बढ़ती रहीं। फिर उन्होंने कांपते हुए बताया, एक दिन तुम्हारे पापा ने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया। हमें डर था कि वह सब कुछ सबके सामने ला देंगे, इसलिए हमने मिलकर उन्हें जहर दे दिया। यह सच नीता के लिए किसी सुनामी से कम नहीं था। उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। इतने सालों का रिश्ता बस एक बेनामी रिश्ते के लिए तोड़ दिया। नीता रोते हुए बस यही कहती रही। 3 दिन पहले उसके पिताजी का जन्मदिन था। नीता अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रही थी। वह बार बार भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांग रही थी, एक बार पापा को मेरे सामने ला दो, बस एक बार। उनसे पूछना है कि आखिर क्यों अचानक चले गए। लेकिन उसे जो जवाब मिला वह इतना घिनौना था कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। उस दिन के बाद नीता की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसकी मां ने सच बताने के कुछ घंटे बाद ही खुदकुशी कर ली। शायद उनकी अंतरात्मा उन्हें अंदर ही अंदर खा रही थी। आज नीता अकेली रहती है। वह अपनी मां और त्रिवेदी अंकल दोनों को कभी माफ नहीं कर पाई। शायद सच है कि इंसान की तरह उसके प्यार के भी कई चेहरे होते हैं, कुछ बहुत खूबसूरत और साफ सुथरे, तो कुछ बेहद गंदे, घिनौने और डरावने। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। एक ऐसी सच्चाई जो रिश्तों की बुनियाद हिला देती है।
नीता की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्यार और रिश्तों के गहरे राजशीक ही जब सामने आते हैं तो वो सिर्फ दिल नहीं तोड़ते बल्कि जिंदगियों को बदल कर रख देते हैं। क्या आपको लगता है कि नीता की मां और त्रिवेदी अंकल को उनके किए की सजा मिली या नहीं? क्या नीता की जिंदगी कभी पहले जैसी हो पाएगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंच सके। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक और ऐसी ही रहस्यमय और डरावनी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कभी कभी सच्चाई हमारे आसपास ही छुपी होती है। धन्यवाद।